बिहार की आन बान और शान फिर से जीवंत हो उठा है, क्योंकि गंगा नदी पर गांधी सेतु फिर से उठ खड़ा हुआ है। राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ता अपना यह ऐतिहासिक गांधी सेतु आखिर ये बन करके तैयार हो गया। विश्व का पहला ऐसा ब्रिज है जिसका पिलर वही है, लेकिन ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ के बदल दिया गया। ये देखिए, लोहे का चमचमाता हुआ ये जो ऊपर में सुपर स्ट्रक्चर है वो आपके स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले 7 जून को, जी हाँ सही सुन रहे हैं, आने वाले 7 जून को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस ऐतिहासिक गांधी सेतु का दोबारा कहिए तो रीओपनिंग करेंगे या दोबारा उद्घाटन होगा। जाम खड़े, ये 7 नंबर पिलर है, ये शानदार। देखिए, इस पर से येलो कलर के घेरे के बीच में 7 नंबर पिलर लिखा है। इसके इस तरफ में ये देखिए फुटपाथ बन रहा है और 3.5 मीटर फुटपाथ 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तरफ में जो 2 मीटर का एरिया है उस पर से आप पैदल चलेंगे, वहीं दूसरे तरफ का अंदर वाला जो छोर है इस पर से फैसिलिटीज को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। हमारा 3.5 मीटर का फुटपाथ है, जिसमें 2 मीटर हमारा पेडेस्ट्रियन के लिए है और 1.5 मीटर हमारा यूटिलिटी कॉरिडोर है, जिससे हमारा बिजली का केबल जाएगा, टेलीफोन का केबल जाएगा या पानी का पाइप जाएगा, इस तरह चीज़ है। बिहार में पहला ऐसा मेगा ब्रिज है ये, जिसके ऊपर से इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है। हमने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी ब्रिज के ऊपर से फैसिलिटीज़ को ले जाने का अरेंजमेंट हुआ हो। आपने देखा होगा कि कई ब्रिज के नीचे से ये जो साइड वॉल होता है, साइड वॉल के किनारे से केबल्स गुजरता है, लेकिन गांधी सेतु अपने आप में अनोखा और अपने आप में ऐतिहासिक और एक नई कहानियों को लिखने के लिए तैयार है। आने वाले 7 जून को इस पुल का लोकार्पण हो जाएगा। उसके बाद उस तरफ के लेन पर दोनों तरफ की जो गाड़ियाँ चल रही है वो शिफ्ट होकर के एक लेन पर एक तरफ की गाड़ी चलेगी और दूसरे लेन पर दूसरे तरफ की गाड़ी चलेगी। आपको बताते चले कि 5.7 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज का निर्माण 2017 से शुरू हुआ था और अब जाकर के पूरा हो गया। माननीय नितिन गडकरी जी 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको उद्घाटन किया जाएगा और मेरा मानना है कि महात्मा गांधी सेतु को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप डेवलप किया है वो अपने आप में एक मिसाल होगा। पहले जो एक लेन को उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में शुरू किया गया था और अब दूसरा लेन भी शुरू होने के लिए तैयार है और हम लोगों को कई बार एक्सीडेंट प्रोन एरिया रहता था। कई लंबे समय से उसको वाइट एलिफेंट के रूप में भी लोग देखते थे कि लगातार बन रहा है। लेकिन बाद के दिनों में लोगों ने सही निर्णय लिया और आज उसका परिणाम है कि वो ब्रिज पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर गया। 5 साल का अथक मेहनत है और 66,000 मैट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल हुआ इस दोनों तरफ के स्ट्रक्चर पे ट्रस को लगाने में। लगभग 25 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल हुआ इसको बनाने में। समझ लीजिए आप कितना विशाल का यह ब्रिज है। आप उधर से हाजीपुर के छोर की तरफ से चलना शुरू करेंगे तो इसी तरह का शानदार लुक आएगा आपको। दोनों ही तरफ जेब्रा कलर का मार्किंग है, बीच में यह शानदार सिल्वर कलर का ट्रस है, नीचे ब्लैक टॉप है, ब्लैक टॉप के ऊपर से मास्टिंग है जो ब्रेकिंग बहुत अच्छा करता है। साथ में सस्पेंशन जॉइंट भी देख लिया हर जगह लग गया है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जब ये हीट होता है ब्रिज तो एक्सपेंशन जॉइंट के पास ये थोड़ा सा बढ़ता है, उसको मैनेज करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अपने आप में पहले भी अजूबा ब्रिज था और अनोखा ब्रिज था और अब जब फिर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुआ है तो एक नई कहानियों को लिख रहा है। अभी हम चलेंगे, आपको इस ब्रिज पर इस तरफ से उस तरफ पार करवाएंगे और दिखाएंगे कि कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। लेकिन 7 जून का वो ऐतिहासिक दिन आप कभी भूलिएगा नहीं। लाइव तस्वीरों के साथ हम उस दिन जुड़ेंगे आपके साथ। पूरा उद्घाटन समारोह हमारे चैनल पर लाइव आएगा और हम उसके लिए तैयारियां अभी से कर रहे हैं। समझ लिए, कड़ी ठंड में भी इसका निर्माण कार्य चलता रहा, जिसकी तस्वीरें आपने देखा। जब यहाँ खड़े होते थे तो यहाँ से 25 फीट आगे दिखाई नहीं देता था, तब भी इसका निर्माण कार्य चलता था और घनघोर बारिश में भी इस पर हम लोगों को काम करते देखे हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हमने काम करते यहाँ लोगों को देखा है। ऐसी डेडिकेशन के साथ इस ब्रिज का निर्माण हुआ, तभी जाकर के यह पूरा हुआ है। जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए लोग आपको मिल जाएं तो वैसे एक बार सैल्यूट जरूर कहिएगा। 96% काम हो गया, 3-4% काम बाकी है जो हम लोग अगले 10 दिन के अंदर में करेंगे। एक हमारा डेक स्लैब 2-3 बचा है और पेंटिंग्स बचा है, कुछ क्रश बैरियर का पेंटिंग बचा है और बाकी सारा का ऑलमोस्ट हम लोग काम कर लिया है।
तो चलिए अभी आपकी सैर करवाते हैं। कि जब यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाए तो जैसे हावड़ा ब्रिज पर आप बेहतर लाइटिंग देखते हैं उस तरह की लाइटिंग कराने की योजना है। अगर सरकार ने इसे अप्रूवल दिया और जो लोग पथ निर्माण विभाग से देखते हैं, गांधी सेतु अपने आप में ऐतिहासिक है, पूरे बिहार की आन बान शान है। इसको सजाइए, डेकोरेट करवाइए, जब ये इस पर से लोग गुजरे तो पता चले कि वो गांधी सेतु से जा रहे हैं। वैसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे दर्शकों का मांग है कि जैसे हावड़ा ब्रिज को आप देखते हैं मल्टी कलर्स में वो जगमगाता रहता है, और अपना ये गांधी सेतु बिहार का गौरव है, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला रील है। क्या बन जाने के बाद इसका भी स्ट्रक्चर कुछ हावड़ा ब्रिज से मिलता जुलता है, तो उस पर मल्टी कलर का लाइटिंग का डिमांड कर रहे हैं लोग। तो इसकी कोई योजना है? बात तो मेरे भी मन में है, और मैंने सोचा था कि जिस दिन माननीय अपने मंत्री बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से उसके स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट के लिए हम डिमांड करेंगे। अभी उन्होंने गुवाहाटी में भी एक ब्रिज को स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट से दिया है, जिसके कारण गुवाहाटी का वो ब्रिज बहुत ही सुंदर दिखता है। तो हम लोग की इच्छा है कि पटना का महात्मा गांधी सेतु, जो कि बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए एक विशाल ब्रिज है, और जिस प्रकार से नए तरीके से वो खड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ अलग सुविधा और अलग चीज़ें दिखने में भी लगे, और ख़ास करके गंगा पर सबसे सुंदर दिखेगा। तो हम लोग का प्रयास है, और जब माननीय मंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से इस डिमांड को हम उन तक रखेंगे। साथ साथ आपको बताते चलें इस ब्रिज का निर्माण में लगभग राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के 1742 करोड़ रुपए खर्च किया, और इतने खर्च के बाद जब यह ब्रिज बना है तो फिर से ये बिहार की शान जीवंत हो उठा है। इसी तरह के और वीडियोज़ को अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पे भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ साथ आपको बताते चलें हमने फूड का एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है जायका बाहर, जहाँ सिर्फ खाने पीने की ही बातें होती है। जिस तरह से आप इस चैनल पर हमें प्यार देते हैं, खाने पीने की चीज़ों को देखने के लिए आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।